शादी को दूसरा दिन था। मैं देख रही थी कि आज सुबह से काम वाली नहीं आई थी। पहले 2 दिन तो काम वाली आती रही थी, लेकिन आज न जाने वह कहाँ गायब हो गई थी। मैंने जब अपने पति से पूछा तो वह बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने कहा, आज काम वाली नहीं आई तो आपके पापा को कमरे में मैं ही खाना देकर आती हूँ। वो कहने लगा, नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लेकर जाता हूँ। उसने यह कहकर मेरे हाथ से ट्रे पकड़ी और वहाँ से चले गए। मुझे लगा कि शायद उन्होंने इस वजह से कहा कि मैं 2 दिन की दुल्हन हूँ, काम करती अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ जानती भी किसी को नहीं थी। इर्द गिर्द सब लोग अनजान थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा पति और मेरे ससुर जी थे। लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे पति अपने बाप का ज्यादा फिक्र नहीं करता था। वो बीमार रहते थे, लेकिन मुझे उनके पास नहीं जाने देता था। मैं सिर्फ 1-2 बारी अपने ससुर से मिली थी, और भी सिर्फ उस वक्त जब वो सो रहे थे। 2-3 दिन तक मेरे पति काम पर नहीं गए थे। मैंने उनसे कहा कि अपनी शादी को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन आप अभी तक काम पर क्यों नहीं जा रहे हो। उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई, क्योंकि वो मुझे अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो जब तक किसी नौकरानी का बंदोबस्त नहीं करेंगे तब तक वो काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अकेली घर में नहीं रह सकती और उनके पापा की देखभाल भी नहीं कर सकती। मैं भी खामोश हो गई थी। 2-3 औरतें पहले तो काम के लिए हाँ कह जाती थी, लेकिन 2 दिन बाद ही आकर ये कह देती कि हम ऐसे घर में काम नहीं कर सकते जहाँ औरत की कोई इज्जत ही ना हो। उनकी बात सुन के मैं हैरान हो जाती थी। वो ऐसा क्यों कहती हैं? मेरे पति मेरी बहुत इज्जत करते थे और किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। यह बात तो मैंने नोट की थी कि वह बहुत ज्यादा इज्जत करने वाले और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मैंने जब अपने पति से इस बारे में बात की तो कहने लगे, कोई भी औरत आए तुम मुझसे बात न किया करो, मैं खुद काम पर रख लूंगा जिसे रखना होगा। मैं खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद एक औरत आ गई काम के लिए, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती थी। घर में भी डरी सहमी सी रहती थी, मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं छोटी थी जब मेरे पापा का देहांत हो गया था। मेरा दिल करता था कि मैं अपने ससुर की देखभाल करूं, उन्हें अपने बाप की जगह दूं, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा बाप नहीं है, मेरा ससुर भी मेरा बाप ही होगा। लेकिन मेरा पति था कि मुझे अपने बाप के करीब तक नहीं जाने देता था। मुझे सख्ती से मना करता था कि बहुत बुरा होगा अगर किसी दिन मैंने तुम्हें अपने बाप के कमरे के आसपास भी देख लिया तो। न जाने वो मुझ पर इतनी सख्ती क्यों करते थे। एक दिन मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी, वही पास नौकरानी खड़ी हुई थी। बातों ही बातों में उसको मैंने बताया कि न जाने मेरे पति को क्या मसला है, मुझे अपने बाप के पास तक नहीं जाने देता। जब भी मेरा दिल करता है कि मैं अपने ससुर की सेवा करूं तो वो गुस्सा कर जाते हैं। मैंने कभी जिंदगी में अपने बाप की सेवा नहीं की थी, इसलिए मेरा दिल करता है कि वो एकदम से कहने लगी, तुम्हारा पति बहुत अच्छा करता है कि तुम्हें अपने बाप के करीब तक नहीं जाने देता, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने ससुर के पास भी न जाओ। मैं हैरत से उस नौकरानी की तरफ देखने लगी। वो भी मेरे ससुर के बारे में ऐसी बातें कर रही थी। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं खामोश रही। उस दिन नौकरानी को कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से जल्दी काम से चली गई थी। इसी वजह से मुझे ही अपने ससुर के कमरे में खाना लेकर जाना पड़ा। मैं उनके कमरे में गई, उनके साइड टेबल पर खाना रखा और उन्हें जगाने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी आंख खुली तो अभी मुझे देख ही रहे थे। इससे पहले कि कुछ कहते, अचानक ही दरवाजा खुला और मेरे पति कमरे में दाखिल हुआ। उसने गुस्से में एकदम से उस समय मेरा बाजू पकड़ लिया और घसीटने वाले अंदाज में मुझे कमरे से बाहर लेकर गया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। उन्हें क्या हो गया? वो गुस्से से मुझे कहने लगे, मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे बाप के कमरे में न जाया करो, इसके बावजूद भी तुम उनके कमरे में गई हो। अगर कुछ हो जाता तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे थे। इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं थी। वो मेरा बाजू पकड़े मुझे कमरे में लेकर आए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं उनका रवैया समझ नहीं पा रही थी कि न जाने क्यों अपने बाप से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। वो तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगे थी कि दाल में तो कुछ तो काला था, जिसकी वजह से वो अपने बाप से इतनी ज्यादा मुझे दूर रखते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से मुझे उठा भी नहीं जा रहा था। दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे ससुर के कमरे से नौकरानी निकल रही थी, मगर वो बहुत मुश्किल से चलती हुई आ रही थी। जाने उसे क्या हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना आया हुआ था, बाल भी बिखरे हुए थे।
उसे देखकर मैं परेशान हो गई। जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ है। पहले तो वह घबरा गई, फिर यहाँ वहाँ देखने लगी, फिर कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ, वो बस मैं फिसल कर सफाई करते हुए गिर गई थी। लेकिन मुझे उसकी हालत बहुत अजीब लग रही थी। मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो छुट्टी कर जाओ, बाकी काम मैं देख लूंगी। लेकिन उसने नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगी, साहब ने मुझे मना किया है कि जब तक मैं घर न आ जाऊं तुम घर से कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो बाकी ससुर जी के कमरे की सफाई रहती है मैं कर देती हूँ। यह कहकर मैं उस कमरे की तरफ जाने लगी। उसने एकदम से घबराते हुए मेरा बाजू पकड़ लिया। वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे अंदर जाने दो। तो वो कहने लगी नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। उसने मुझे अंदर भी न आने दिया। वो मुझे किचन में लेकर आ गई और कहने लगी आप नाश्ता करें। मैं उसकी हालत देख रही थी। खुद वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उससे तो ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उसकी कलाई पर देखा जहाँ पर अजीब तरह के निशान पड़े हुए थे। मैंने अब की बार उससे पूछा नहीं था, लेकिन रात को जब मेरा पति आया तो मैंने उसे सारी बातें बता दी। वो कहने लगा अपने पति से झगड़ा करके आई होगी, तुम्हें उससे क्या है, अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा नौकरानियों से सवाल जवाब न किया करो। वैसे मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जब भी मैं ऐसी कोई बात पूछती तो सारी मोहब्बत भूल जाता और मुझ पर गुस्सा करने लग जाता था। मेरे पति ने मुझे सोने के लिए कहा और खुद भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुली। मैं कमरे से बाहर निकली तो अचानक ही मुझे अपने ससुर के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को डांट रहे हों। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। रात की इस पहर तो हमारे घर में कोई नहीं होता था। फिर वो किससे झगड़ रहे थे, किसको डांट रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के पास आई और उन्हें जगाया। वो मुझे गुस्से से कहने लगे क्या हो गया, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो। मैंने जब उन्हें बताया कि न जाने ससुर को क्या हुआ है, वह किसी के साथ झगड़ रहे हैं, जाकर देखें कि कमरे में कौन है। मेरा पति एकदम से घबरा गया और कहने लगा तुम आराम से सो जाओ, कोई भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। वो कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे, बार बार मुझे कह रहे थे कि सो जाओ। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने गुस्से में कहा आपको अपने बाप की कोई फिक्र नहीं है, मैं ही जाकर देखती हूँ। तो उसने इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा कि मेरे बाजू में दर्द होने लगा और मुझे कहने लगा यहीं सुकून से सो जाओ, कोई भी नहीं है। उन्होंने जाकर कमरे को लॉक लगा दिया और गुस्से में कहने लगे अब कमरे से बाहर ना निकलना। मैं खामोशी से वापस आकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन बार बार मुझे अपने ससुर का ख्याल आ रहा था। रात भर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। अगले दिन मैं अपने पति के उठने से पहले ही उठ चुकी थी। किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, लेकिन अभी तक नौकरानी नहीं आई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। नाश्ते का भी टाइम हो गया था और नौकरानी भी नहीं आई थी। उन्हें मेडिसिन भी देनी होती थी। मेरा पति उठ के आया। जब मैंने उन्हें कहा तो वो कहने लगे कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन देने की, जब नौकरानी आएगी तो खुद ही दे देगी। मैंने कहा क्या हो जाएगा, आप मुझे भी कमरे में नहीं जाने देते और खुद भी उन्हें मेडिसिन नहीं दे रहे, ये कितनी गलत बात है। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे उस समय घूरे जा रहे थे। फिर कहने लगे तुम्हें उनकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा बाप है, मुझे नहीं टेंशन तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। यह कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने 2-3 बार तो सोचा कि जाकर ससुर को मेडिसिन और खाना दे दूं, लेकिन फिर मैं खामोश रही। आज काफी देर से नौकरानी आई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मैंने उसे कहा कि अगर तबीयत नहीं ठीक थी तो छुट्टी कर लेती। वो कहने लगी नहीं, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ होता है वो आपके साथ हो। आपका ससुर आपके साथ कुछ गलत करे या आपको उनके कमरे में जाकर उनकी सेवा करनी पड़े। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। मैंने उससे वजह पूछी क्या कहना चाह रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। बस कहने लगी कि आप इस बात को छोड़ें और इस घर में अपनी हिफाजत किया करें। आप सोच भी नहीं सकती कि आप कैसे घर में रहती हैं। मैं तो बहुत मजबूरी में अपने बच्चों के खातिर यहाँ काम करती हूँ, वरना यहाँ तो कोई भी औरत काम ना करे। पता नहीं तुम कैसे बची हुई हो। फिर खाने वाली ट्रे उठाकर मेरे ससुर के कमरे की तरफ चली गई।
मैं खामोशी से अपने काम में बिजी हो गई थी। मैं किचन के काम खत्म करके लॉन्ज में आई तो देखा कि नौकरानी लंगड़ाते हुए मेरे ससुर के कमरे से निकल रही थी। मैं हैरत से आज फिर उसे देख रही थी। आज फिर उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई थी। मैं परेशानी के हाल में नौकरानी को देख रही थी। अचानक ही वो गिरते गिरते बची। मैंने जाकर उसे संभाला और कहा, क्या हो गया है। मैं उसकी आंखों में तैरती नमी देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल कर रही हो। थोड़ी देर बाद घबराई हुई कहने लगी, मुझे घर जाना है, बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो ये कहकर चली गई। मैं जानती थी कि कोई न कोई मसला जरूर था। कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसे चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। अचानक थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से अजीब किस्म की आवाजें आने लगी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो लॉन्च के पास आग जल रही थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। मैं जल्दी से बाहर गई। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तस्वीरें और फ्रेम पड़े हैं जिन्हें किसी ने आग लगाई हो। मैंने जल्दी से उनके ऊपर पानी डाला। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं तस्वीर को देखने लगी। वो किसी औरत की तस्वीर लग रही थी। मैंने जल्दी से अपने पति को कॉल की। वो थोड़ी देर बाद आ गया। आते ही मुझे देखने लगा और जल्दी से पूछने लगा, तुम ठीक तो हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसे बताया न जाने किसने आग लगा दी थी तस्वीर को और यहाँ पर पड़ी हुई थी। वो मुझसे नौकरानी के बारे में पूछने लगा। मैंने बताया कि वह चली गई है। वो गुस्से में कहने लगा, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई है। मैंने उसे कहा भी था जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम कहीं भी न जाना। मैं देख रही थी मेरा पति बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मुझसे पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना। मैं हाँ में सर हिला रही थी। मैंने उसे कहा कि मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो जाते हैं। वह कहने लगा, कुछ लोग भरोसे के काबिल नहीं होते हैं, जिन्हें हम न दूर कर सकते हैं न पास रख सकते हैं। इसी वजह से मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। काश कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जा सकता। वो बहुत ज्यादा बेबसी से बोल रहा था। उस दिन के बाद तो ये रोज का बन चुका था। कभी कुछ जला पड़ा होता तो कभी कुछ। हमारी नौकरानी की भी यही हालत थी। जब भी वह ससुर के कमरे से निकलती तो बहुत ज्यादा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही होती। एक दिन तो हद ही हो गई। वो कहने लगी, भगवान करे तेरा ससुर मर जाए, मेरी जान को जान आ जाए। मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। शायद वो मेरे ससुर की सेवा करके थक चुकी थी, इस वजह से ऐसा बोल रही थी। क्योंकि मेरे ससुर की वजह से मेरा पति उसे घर से नहीं जाने देता था जब तक वो खुद नहीं आ जाता था। और वह मजबूर औरत अपने बच्चों की वजह से यहाँ काम कर रही थी। क्योंकि मेरा पति दूसरों से बहुत अच्छी तनख्वाह भी देता था और ज्यादा घर में काम भी नहीं करना होता था। बस उसका ज्यादा काम यही होता था कि वो ससुर के कमरे में होती थी और उनकी देखभाल करती थी। आज वो मुझे पहले ही बताकर चली गई थी वो कल नहीं आएगी, इसी वजह से अपना बंदोबस्त कर लूं। मैंने भी अपने पति को यह बात न बताई। मैंने सोच लिया था कि कल का सारा दिन मैं खुद अपने ससुर की देखभाल करूंगी। अगले दिन मैंने पति से झूठ बोला और कहा कि नौकरानी ने कहा था कि आज वो थोड़ी देर से आएगी, इसी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह आ जाएगी और खाना दे देगी। मेरा पति रिलैक्स होकर चला गया। मैंने खाना डाला और अपने ससुर के कमरे की तरफ गई। मैंने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला तो वो जाग रहे थे, बैठे हुए थे। अचानक यूं मुझे अजीब नजरों से घूरने लगे। उनके चेहरे की रंगत बदल रहे थे। मैं उनके चेहरे के बदलते रंगत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उन्होंने एकदम से जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं जो साइड टेबल पर खाना रख रही थी, मेरे हाथ से खाना गिर गया। मेरे हाथ पांव पूरी तरह से कांपने लगे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि उन्होंने दरवाजा बंद क्यों कर दिया। मैंने डरते हुए पूछा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया है, मुझे बाहर जाने दें। आज मुझे अपने पति की बात याद आ रही थी कि कभी भी भूलकर उनके कमरे में न जाना, उनके पास मत जाना। अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। उनके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं पीछे होती होती अचानक से दीवार के साथ लग चुकी थी। बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी थी। मैं कभी बंद दरवाजे को देखती तो कभी मैं उनकी तरफ देखती। अगले ही लम्हे कमरे में मेरी चीख बुलंद हुई थी। मैं चिल्लाते हुए उन्हें बोल रही थी, जाने दो, मुझे छोड़ दो। आज मुझे नौकरानी की भी बात याद आ रही थी। उसके बाद वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अचानक ही मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरे पास मेरा पति बैठा हुआ था। उसे देखते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एकदम से उसके सीने से लग गई और बुरी तरह से रोने लगी थी। वो मुझे देखकर कहने लगा, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं नहीं में सर हिला रही थी।
मैंने रोते हुए कहा कि मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, तुम्हारा बाप बहुत जालिम आदमी है। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। वह कहने लगा, मैंने तुम्हें हमेशा मना किया था कि मेरे बाप से बच के रहना, जहाँ भी ओ हो वहाँ मत जाना, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ आती है? मेरा सारा वजूद कांप रहा था। और मुझसे कहने लगा, हकीकत जानना चाहती हो कि मेरा बाप ऐसा क्यों है? तो सुनो, मुझे बचपन से अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत थी। मैंने हमेशा अपने बाप को अपनी माँ पर जुर्म करते हुए देखा था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरा बाप कैसा आदमी है। मेरी बहनें भी हैं जो कभी इस घर में नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत है। जानती हो मैं कितनी मुश्किल से शख्स को इस घर में बर्दाश्त करता हूँ। मेरा बस नहीं चलता कि घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि वो बाप है, मैं ऐसा कैसे कर सकता। उन्होंने हमारी माँ के साथ ऐसा किया था, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सका। हमारी माँ तो क्या, वो हर औरत के साथ ही ऐसा करते थे। अचानक ही मेरी पति की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हिम्मत नहीं कि वो मुझे पूरी सच बता पाए। अपने ससुर का इतना सुनने के बाद ही मुझे तो हैरत हो रही थी। मैंने कहा, मुझे सारी हकीकत बताएं। पहले तो वो खामोश रहा, जैसे मुझे बताना ही नहीं चाह रहा हो। फिर कहने लगा, हम छोटे छोटे थे तो हमने हमेशा यही देखा था कि हमारे बाप को औरतों से बहुत ज्यादा नफरत थी। जब भी उन्हें गुस्सा आता तो वो अम्मा पर हाथ उठाते और अम्मा को बहुत ज्यादा मारते थे। हम सब बहन भाई बहुत ज्यादा डर जाते थे। पापा को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन पापा मुझे तो कुछ नहीं कहते थे, मगर बहनों को भी बहुत ज्यादा मारते थे, जिसकी वजह से मेरी बहनों को भी अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। नफरत तो मुझे भी अपने बाप से बहुत ज्यादा थी, लेकिन कभी मैं उनके सामने बोल नहीं पाता। और वक्त गुजरने लगा। मेरे बाप ने मेरी माँ पर इतना ज्यादा जुर्म किया कि आखिर में अम्मा ने तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली, क्योंकि वह अब और पापा का जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से हमारी माँ ने अपनी जान दे दी और हमें अकेला छोड़ गई थी। उसके बाद अपनी बहनों की हिफाजत मैं ही करता था। उनकी शादी भी मैंने ही की है। हमारे बाप को इनकी कोई फिक्र नहीं होती थी। इसी वजह से मुझे अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। लेकिन वक्त गुजरने लगा। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके जुर्म से तंग आकर उनकी बीवी ने खुदकुशी की है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे औरतों से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। मेरी माँ उनके ख्वाब में आती, उन्हें यही कहती थी कि वो भी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्हें औरतों से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उनके करीब कोई भी औरत जाती तो ऐसा ही उसके साथ रवैया करते थे, उसे मारने लग जाते, या उन औरतों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, या फिर वो ऐसे ही हो जाते थे। इस वजह से मैं हमेशा तुम्हें अपने बाप से दूर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कभी तुम्हें मेरे बाप की असलियत मालूम हो। मेरा पति आंसू छुपाते हुए बता रहा था। उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे। शर्मिंदगी से उसकी निगाहें झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी बाप की हकीकत बताते हुए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। मैं हैरान हो रही थी कि किसी शख्स को इतनी ज्यादा औरत जात से नफरत कैसे हो सकती है। मुझे तो जैसे कुछ हो रहा था। ये सब सुनकर मैं अपने पति की तरफ देखी और कहा, आपके बाप को औरत से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? वो ऐसा क्यों करते हैं? मेरा पति खामोश हो गया और कहने लगा, मैं और कुछ नहीं बता सकता। मैं जिद करने लग गई क्योंकि मुझे जानना था, कोई तो वजह थी, वरना कोई यूं ही तो नहीं किसी से इतना ज्यादा नफरत करता। क्या उन्हें अपनी माँ से भी इतनी ज्यादा नफरत थी? मैं तो पूछे जा रही थी, लेकिन वो मुझसे कुछ भी बता नहीं रहे थे। अचानक ही कहने लगे, उन्हें सबसे हमेशा से ही नफरत थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा, जानते हो, जब भी नौकरानी उनके कमरे में जाती थी उनकी देखभाल करने के लिए, उन नौकरानियों पर भी ऐसे ही जुल्म करते थे, हाथ उठाते थे, ऐसे ही उसकी भी पिटाई कर देते थे। मेरा पति कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। मैं चाहता तो अपने बाप की देखभाल खुद कर सकता था, लेकिन मैं उन्हें इस काबिल ही नहीं समझता था कि उनकी देखभाल करूं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया, मेरी बहनों के साथ किया, बल्कि हर औरत के साथ किया, उसकी वजह से मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत ज्यादा जालिम है। और तो और उन्होंने मेरी बीवी पर भी हाथ उठाया। माना कि वो पागल हैं, इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। उन्हें तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं उनसे हमेशा इसी वजह से तुम्हें दूर रखता था।
मैं अपने पति की तरफ देख रही थी, उसे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र थी, लेकिन हैरत तो मुझे अपने ससुर पर हो रही थी। कोई इतना ज्यादा जालिम कैसे हो सकता है? एक शख्स ने अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपने बेटे को, सबको खो दिया, इसके बावजूद भी वो इतना जालिम बना हुआ है। पागल होने के बाद भी वो जुल्म करना नहीं भूला। यह बात मुझे हैरान कर रही थी। धीरे धीरे वो बिल्कुल ही पागल होते गए। उन्हें अपने आप की भी होश न रही, खुद को भी नुकसान पहुंचाने लग गए। उन्हें शायद खुद पर बहुत गुरूर था, जिसकी वजह से वो औरत को कुछ नहीं समझते थे। और जो लोग ऐसे होते हैं, आखिर में उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसी तरह मेरे ससुर का भी अंजाम बहुत बुरा हुआ। उन्होंने खुद को भी सजा देना शुरू कर दी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।